हेलो दोस्तों, नमस्कार। अपने क्रांतिकारियों के 1857 क्रांति के बारे में बात चल रही थी। भारत की 1857 क्रांति। दोस्तों, अपनी जो वीडियो चल रही है इसको लाइक करना ना भूले और सब्सक्राइब करना भी ना भूले। दोस्तों, आप जिस तरह से सब्सक्राइब करोगे तो उसी तरह से आपको पहले ही नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो ये ध्यान रखना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। सब्सक्राइब जितने से जितने लाइक करोगे, जितना सब्सक्राइब करोगे, जितना ही उनको आपको फ़ायदा रहेगा। साथ में मेरे को फ़ायदा रहेगा, साथ में आपको फ़ायदा रहेगा। इसलिए सब्सक्राइब करना ना भूले। जिस वीडियो को भी आप एक बार सब्सक्राइब करने के बाद में हमेशा उसको लाइक करते रहना, प्रत्येक वीडियो को। तो इस तरह से जैसे दोस्तों अपने जो 1857 की क्रांति चल रही थी, 1857 की क्रांति के अंदर अपना हो गया था और कुछ शेष अपना जो बच रहा है उनकी बात करेंगे। अपना टॉपिक चल रहा है भारत की 1857 की क्रांति। भारत की 1857 की क्रांति जो अपना टॉपिक चल रहा है उन्हीं की बात करेंगे। देखो दोस्तों, अपन ने जो डिटेल से बात कर रहे थे, जिस तरह से जैसे अपना दिल्ली के अंदर क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, उसकी अपन ने पूरी बात चल रही थी कि कौन सा इसका नेतृत्वकारी था, उसमें दमनकारी नीति करने वाला व्यक्ति कौन था, और उसी के अंदर कब दिल्ली के अंदर विद्रोह हुआ था, और जहाँ पे बहादुर शाह जफर को दिल्ली का नेता था 1857 क्रांति का नेता बना दिया था। अब 1857 क्रांति का नेता बहादुर शाह जफर को बना दिया था, लेकिन हडसन ने उसको हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार कर दिया, और हडसन ने उसको गिरफ्तार करने के बाद उसको निर्वासित कर दिया गया था, और निर्वासित करके उसको कहाँ भेज दिया था? रंगून भेज दिया था। दूसरे अपन ने बात करी थी कानपुर के अंदर जो विद्रोह हुआ था 5 जून सन 1857 को अंदर कानपुर के अंदर हुआ था। कानपुर के अंदर नेतृत्व करने वाला एक व्यक्ति का नाम था नाना साहिब, और उसी का सेनापति का नाम था तात्या टोपे। नाना साहिब का जो वास्तविक नाम था उसका नाम था धोंदू पंत। क्या नाम था उसका? धोंदू पंत। और जहाँ पे वो दमनकारी नीति करने वाला था उसका नाम था कॉलिन कैंपबेल। उन्होंने जो दमनकारी था, दोनों के बीच में ये युद्ध होता है 5 जून सन 1857 को, और उसके अंदर तात्या टोपे और नाना साहिब हार जाते हैं, और हारने के बाद में उसको नाना साहिब को कैंपबेल कैद करके उसको भी निर्वासित कर दिया जाता है, और भारत से उसको कहाँ भेज दिया जाता है? नेपाल भेज दिया जाता है। और सन 1860 के अंदर वो उनकी नाना साहिब की उनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तीसरा है, अपन तीसरे की बात करेंगे। बात करते हैं अपने लखनऊ की। लखनऊ में कब विद्रोह हुआ था, कब नहीं हुआ था, उनकी अपन बात करेंगे। लखनऊ के अंदर जो ध्यान देना है, लखनऊ के अंदर विद्रोह हुआ था 1857 क्रांति का जो विद्रोह हुआ था वो आपको तारीख याद रखनी है। वो है 4 जून सन 1857 ईस्वी को, वो 1857 ईस्वी को विद्रोह हुआ था। अब यहाँ पे लखनऊ के अंदर जो नेतृत्वकारी व्यक्ति का नाम क्या नाम था? नेतृत्वकारी जो महिला थी वो थी बेगम हजरत महल ये नेतृत्व करने वाली महिला थी। एक और के साथ में एक इनका ही अल्प आयु पुत्र का नाम था ब्रिजेश नाम का व्यक्ति, इसका पुत्र था ब्रिजेश। बेगम हजरत महल कौन थी, क्या था, इसको उपनाम किस नाम से जाना जाता है? ध्यान देना, एक तो महल परी और एक है महक परी। इसका बेगम हजरत महल को किस नाम से? महक
परी के नाम से भी जानी जाती है। महक परी के नाम से जानी जाती है। एक अल्प आयु पुत्र है ब्रजेश, और ये बेगम किसकी थी? किसकी बेगम थी ये ध्यान देना। बेगम हजरत महल अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह की क्या थी? ये शाह की पत्नी थी। बेगम हजरत महल किसकी पत्नी थी? अवध के अंतिम शासक, उसका नाम था, नवाब था वाजिद अली शाह की क्या थी? ये पत्नी थी। आगे अपन जो बात कर रहे हैं इन्हीं के बारे में, बेगम हजरत महल की। ध्यान देना, अभी अपन जो लखनऊ के अंदर जो विद्रोह था, विद्रोह किसने किया था, किसने नहीं किया था? देखो, लखनऊ के अंदर जो विद्रोह करने वाला व्यक्ति था, दमनकारी। दमनकारी जो एक व्यक्ति का नाम था कालीन कैंपबेल। कैंपबेल। दमनकारी नीति का व्यक्ति का नाम था कालीन कैंपबेल। मैंने आपको ये भी बताया था कि दूसरे के अंदर जो अपन लखनऊ के पहले हमने बात करी थी, वो कानपुर के अंदर भी क्या नाम था? उसका नाम कालीन कैंपबेल नाम का व्यक्ति था। एक ध्यान देना, कैंपबेल के साथ साथ में एक व्यक्ति था, अब ये बताऊंगा आपको मैं, नेतृत्व करने। लेकिन जब लखनऊ के अंदर जब 4 जून सन 1857 ईस्वी को जब विद्रोह हुआ था, किन किन के? कालीन कैंपबेल और बेगम हजरत महल के मध्य युद्ध हुआ था। देखो, मैं आपको बाद में और डिटेल बताऊंगा। एक इधर से था बेगम हजरत महल वर्सेज कालीन कैंपबेल। ये बेगम हजरत महल और कालीन कैंपबेल के मध्य 4 जून सन 1857 के मध्य इनके युद्ध होता है। कहाँ पर? लखनऊ के अंदर। और जब दोनों के मध्य युद्ध होता है, बेगम हजरत महल और कालीन कैंपबेल के मध्य होता है, बेगम हजरत महल की इसमें क्या हो जाती है? हार हो जाती है। और कालीन कैंपबेल की क्या हो जाती है? इसके अंदर अर्थात अंग्रेजों की जीत हो जाती है। और बेगम हजरत अर्थात हिंदू लोग जो उसमें 1857 क्रांति के अंदर भाग रहे थे, इसके अंदर हार हो जाती है। वही कालीन कैंपबेल ने ही बेगम हजरत महल, जिस तरह से कालीन कैंपबेल को नाना साहिब को गिरफ्तार करके निर्वासित 1858 के अंदर नेपाल भेज दिया गया था, 1960 में मृत्यु हो चुकी थी। तो उसी तरह से बेगम हजरत महल को भी निर्वासित कर दिया गया था। इनको भी निर्वासित कर दिया गया था। और इनको निर्वासित कहाँ कर दिया था? वही कहाँ पे? नेपाल के अंदर निर्वासित कर दिया गया था। तो दोस्तों, इस तरह से आप एक बार स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा, फिर दोबारा इसको एक बार दोबारा डिटेल में बताएंगे। देखो दोस्तों, लखनऊ में विद्रोह हुआ था 4 जून सन 1857 को। ध्यान देना, 4 जून 1857 को। अब 5 जून सन 1857 कहाँ पे हुआ था? कानपुर के अंदर हुआ था। नेतृत्व करने वाले व्यक्ति का नाम था, एक का नाम बेगम हजरत महल, जो इसको महक परी के उपनाम से जाना जाता है। महक परी, एक महल परी के नाम से, जो बाद में बताऊंगा, एक महक परी के नाम से जाना जाता है। इसका बेगम हजरत महल ने ही
अल्प आयु में ही एक पुत्र था, उसका नाम था ब्रजेश। ब्रजेश कद्र पूरा नाम रहेगा इसका नाम। एक इसका ध्यान देना, इसको ब्रजेश के नाम से भी, और पूरा नाम रहेगा कद्र। कद्र अल्प आयु के अंदर है ब्रजेश, इसको ही क्या बना दिया था, यहाँ का राजा बना दिया था। कहाँ का? लखनऊ का। क्योंकि बेगम हजरत महल तो 1857 क्रांति के अंदर युद्ध करने के लिए हो रही थी, लेकिन घर पे भी अर्थात यहाँ पे राजा किसको बना दिया था? ब्रजेश को। अर्थात इन्हीं के ही पुत्र था, अल्प आयु यानी कम उम्र का बालक। अगली बात है, ये बेगम हजरत महल कौन थी? बेगम हजरत महल वो थी जो नवाब अवध के नवाब, अंतिम नवाब थे, उनका नाम था बाजिद अली शाह। क्या नाम था? पूरा नाम उनका बाजिद अली शाह की क्या थी? ये बेगम थी, अर्थात पत्नी थी, जो ये कार्य कर रही थी। और दमनकारी नीति का नाम, व्यक्ति का नाम था कालीन कैंपबेल। कालीन कैंपबेल और बेगम हजरत महल के मध्य युद्ध होता है। युद्ध के अंदर कालीन कैंपबेल इसमें जीत जाता है और बेगम हजरत महल हार जाता है। और बेगम हजरत महल जब हारने के बाद में इनको गिरफ्तार कर लेता है कौन? कालीन कैंपबेल। कालीन कैंपबेल इसको गिरफ्तार करने के बाद में भेज देता है कहाँ पर? इनको नेपाल के अंदर निर्वासित कर दिया जाता है। इस तरह से आपका तीसरा है लखनऊ। लखनऊ का 1857 क्रांति के। अब चौथा अपना जो चलेगा, जो पहले स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा, फिर अपन चौथे की बात करेंगे। हाँ भाई, इसमें लखनऊ के अंदर एक जो अंग्रेज अधिकारी मारा गया था, लखनऊ के अंदर एक अंग्रेज अधिकारी और मारा गया था। एक अंग्रेज अधिकारी, अंग्रेज अधिकारी अधिकारी हेनरी लॉरेंस। हेनरी लॉइस इस विद्रोह में मारा गया था। अब क्वेश्चन किस तरह से आता है, ध्यान दो कि भारत की 1857 क्रांति में लखनऊ में कौन सा अंग्रेज अधिकारी मारा गया था? उसका नाम था हेनरी लॉरेंस। ये ध्यान देना, ये मोस्ट क्वेश्चन रहेगा कि हेनरी लॉरेंस लखनऊ की 1857 क्रांति में लखनऊ में ये मारा गया था। अगला अपना चलेगा अपना है जो अगला ग्वालियर। ग्वालियर 1857 के अंदर ग्वालियर के अंदर क्या क्या हुआ था? ग्वालियर, मैंने आपको ग्वालियर और झांसी की एक डेट बताई थी, ध्यान देना। ग्वालियर झांसी की मैंने ऑब्लिक करके बताया था। ग्वालियर के अंदर जो विद्रोह हुआ था, विद्रोह कब हुआ था? विद्रोह हुआ था 4 जून सन 1857 ईस्वी के अंदर हुआ था। 4 जून सन 1857। ग्वालियर में जो नेतृत्व करने वाला व्यक्ति था, नेतृत्व करने वाला व्यक्ति का नाम था तात्या टोपे। देखो तात्या टोपे कहाँ कहाँ साथ दे रहा है, कितना टोपे देखो कहाँ कहाँ साथ दे रहा था ये तात्या टोपे। पहले इसने लखनऊ में साथ दिया, कानपुर के अंदर साथ दिया, बाद में इन्होंने ग्वालियर में अपने आप को साथ दिया, और बाद में झांसी महारानी लक्ष्मीबाई का साथ दिया तात्या टोपे अलग अलग जगह पे गए थे। राजस्थान के अंदर भीलवाड़ा नामक स्थान पे भी आया था, ये सहयोग लेने के लिए, ये सहयोग देने के लिए, दोनों ही कार्य थे। सहयोग सेनाओं को अपने इकट्ठी तरफ करना और फिर बाद में अंग्रेजों से लड़ना। और बाद में तात्या टोपे ने कहा कि और भीलवाड़ा आने के बाद मैं आपकी तरफ, आप कभी भी मेरे साथ में, कभी भी मैं आपने, जब आप आधी रात को बुलाओगे मैं आपके अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध करने तैयार हूँ। कौन कहता है? ये तात्या टोपे कहता है। तात्या टोपे ऐसी बातें करने के बाद भी
तात्या टोपे इस तरह की बातें करता है और करने के साथ साथ में इस तरह बातें करने वाला व्यक्ति भारत के अंदर तात्या टोपे जैसा वाला व्यक्ति नहीं मिलेगा। ध्यान देना। और नेतृत्व करने वाला तात्या टोपे का वास्तविक नाम, तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या नाम था? ध्यान देना। वास्तविक रामचंद्र पांडुरंग। किनका नाम था? तात्या टोपे का। तात्या टोपे का वास्तविक नाम पूछे तो रामचंद्र पांडुरंग। एक ध्यान देना, ग्वालियर के अंदर जो मैं पहले बता देता हूं, यहां पे दमनकारी नीति करने वाला व्यक्ति क्या नाम था? दमनकारी किसने किया था? दमनकारी नीति वाला व्यक्ति, उसका नाम था ह्यूरोज। जो झांसी के अंदर भी ह्यूरोज नाम का व्यक्ति था और तात्या टोपे और ग्वालियर के अंदर भी ह्यूरोज नाम का व्यक्ति था। तो ह्यूरोज तात्या, जब इसकी दमनकारी नीति था कहाँ का? ग्वालियर में दमनकारी नीति। तात्या टोपे का एक मित्र था, और उस मित्र का नाम था मानसिंह नरूका। कहाँ का था? नरवर का नवाब था। नरवर का शासक था मानसिंह नरूका। तो कहते हैं कि तात्या टोपे के साथ मित्रता किसकी थी? मानसिंह नरूका की। कहते हैं कि मानसिंह नरूका ने तात्या टोपे के साथ में क्या कर दिया? विश्वासघात। अब विश्वासघात कैसे किया था बताता हूं अभी। देखो, विश्वासघात कि जब ये ह्यूरोज तात्या टोपे को ढूंढता फिरता दौड़ रहा था कि तात्या टोपे में, क्योंकि तात्या टोपे एक साथ जगह पर टिकने वाला व्यक्ति नहीं था। ये क्रांतिकारियों के साथ दे रहा था। कभी महारानी लक्ष्मीबाई के साथ देता है, कभी नाना साहिब के साथ देता है, कभी भीलवाड़ा के राजाओं के क्रांतिकारी को साथ देता है। तो ये एक जगह टिकने वाला नहीं था। कौन? तात्या टोपे। तात्या टोपे ने सोच लिया कि मैं किसी भी तरह से, अगर तात्या टोपे जैसे व्यक्ति रहते तो आज जो अपना देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, तात्या टोपे जैसे व्यक्ति होते तो अपने 1857 के अंदर अपना देश आज़ाद हो जाता। लेकिन तात्या टोपे जैसे व्यक्ति बहुत कम मिले हैं। तात्या टोपे ने अपना जीवन पूरा समर्पित क्रांतिकारी में लगा दिया कि अपना देश किसी भी तरह से, अपना समाज किसी भी तरह से सही तरह से रहे। अंग्रेजों को हर जगह दमन किया था इन्होंने, क्रांतिकारों को इकट्ठा किया था और जो राजा है उनके शासक, उनका साथ दिया था तात्या टोपे ने। ऐसा व्यक्ति था। और तात्या टोपे का एक मित्र था, उसका नाम था मानसिंह नरूका। मानसिंह नरूका ने क्या कर दिया? इसको, नरवर का शासक था मानसिंह नरूका, इन्होंने क्या कर दिया? क्योंकि तात्या टोपे जंगलों में भटक रहे थे, मानसिंह नरूका ने कह दिया, क्योंकि मिला हुआ था मानसिंह नरूका तात्या टोपे कि अपन जो जंगल में डूब के बैठे हुए तात्या टोपे की किसी भी तरह क्रांति करूँ, इकट्ठा करके अंग्रेजों पे धावा बोलूँ मैं। लेकिन मानसिंह नरूका ने तात्या टोपे का पूरा एड्रेस किनको दे दिया? ह्यूरोज को दे दिया। किसको दे दिया? ह्यूरोज को दे दिया। और ह्यूरोज को देने के बाद में तात्या टोपे को क्या कर लिया? ह्यूरोज ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद में तात्या कहते हैं, तात्या टोपे को बाद में क्या दे दी गई थी? फांसी दे दी गई थी। किनको? तात्या टोपे को फांसी दे दी गई थी। किन्होंने दी थी? ह्यूरोज ने इसको फांसी दे दी थी। दोस्तों, अपन आगे की ओर अपन बात करेंगे कि इसके अंदर तात्या टोपे को 18 अप्रैल, तारीख की अगर बात करें, 18 अप्रैल सन 1857 ईस्वी को क्या दे दी थी? इनको फांसी दे दी गई थी। किसको? तात्या टोपे को। देने वाला व्यक्ति का नाम था ह्यूरोज। तो इस तरह से ग्वालियर के जो विद्रोह हुआ था वो हुआ था 4 जून सन 1857 को।
और 4 जून 1857 को नेतृत्व करने वाला तात्या टोपे, तात्या टोपे का वास्तविक नाम पूछा जाता है तो रामचंद्र पांडुरंग इसका पूरा नाम था। मित्र था इनका मानसिंह नरूका। मानसिंह नरूका नरवर का शासक था और मानसिंह नरूका ने ही तात्या टोपे के साथ में विश्वासघात किया और मानसिंह नरूका ने तात्या टोपे को पकड़वा दिया अर्थात गिरफ्तार करवा दिया। गिरफ्तार करने के बाद में हीरोज ने फांसी दे दी। इसको कब दे दी थी? 18 अप्रैल सन 1857 के अंदर। 18 अप्रैल सन 1858 को इसको क्या दे दी थी? फांसी दे दी गई थी। अगले दोस्तों आगे बात करते हैं ग्वालियर के बाद में अपन झांसी के बारे में। पहले इसका आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा, फिर अपन इसके झांसी के बारे में बात करेंगे। देखो झांसी महारानी लक्ष्मीबाई के खूब फेमस है। झांसी की रानी, झांसी की रानी किसे कहा जाता है? महारानी लक्ष्मीबाई को। वो तो आपने पढ़ा भी होगा, पहले 6ठी 7वीं के अंदर बुक के अंदर पढ़ा था। महारानी जैसी लक्ष्मीबाई, महारानी लक्ष्मीबाई के बारे में खूब पढ़ा है। खूब लड़ी मर्दानी जैसी महारानी लक्ष्मीबाई के बारे में ऐसी कहावत है। देखो झांसी, झांसी झांसी के अंदर जो विद्रोह हुआ था वही आपको तारीख याद रखनी है। 4 जून सन 1857 ईस्वी। झांसी के अंदर जो नेतृत्व करने वाली महिला थी, नेतृत्वकारी थी जो महारानी लक्ष्मीबाई। अब इनका जो पति का नाम है, महारानी लक्ष्मीबाई का पति का नाम था गंगाधर राव। महारानी लक्ष्मीबाई को उपनाम, इधर लिख देता हूं मैं, महारानी लक्ष्मीबाई का उपनाम महलपरी। नोट करके लिखा रहा हूं मैं इधर। बेगम हजरत महल को किस नाम से उपनाम क्या था? महकपरी के उपनाम से जाना जाता है। महलपरी और महकपरी दोनों का ध्यान देना। महल आ जाता है तो महारानी लक्ष्मीबाई और महक आ जाता है बेगम हजरत महल आ जाता है। यहाँ पर झांसी पर जो नेतृत्वकारी वाली व्यक्ति था, नेतृत्वकारी उस व्यक्ति का नाम था हीरोज। नेतृत्व करने वाला व्यक्ति का नाम था हीरोज। इनके महारानी लक्ष्मीबाई वर्सेज हीरोज और महारानी लक्ष्मी के साथ देने वाला व्यक्ति का नाम है तात्या टोपे। लक्ष्मीबाई और हीरोज के मध्य युद्ध होता है अथवा विद्रोह होता है। विद्रोह होने के साथ साथ में महारानी लक्ष्मीबाई इस युद्ध के अंदर क्या हो जाती है? इसमें हार जाती है और हीरोज इसके अंदर क्या हो जाता है? इसके अंदर इनके जीत हो जाती है। जो जीत होने के साथ साथ में इनकी जो ध्यान देना,
इनकी जो महारानी लक्ष्मीबाई की जो इसके अंदर शहीद हो जाती है, ध्यान देना, महारानी लक्ष्मीबाई इस झांसी के अंदर क्या हो जाती है, शहीद हो जाती है। और शहीद कब हो जाती है, 17 जून सन 1858 ईस्वी के अंदर क्या हो जाती है, ये शहीद हो जाती है। कौन, महारानी लक्ष्मीबाई। अपन इसको दोबारा एक बार और देख लो। अपनी बात हो गई थी दिल्ली के बारे में, कानपुर में, लखनऊ में, ग्वालियर में, झांसी के बारे में बात हो रही है। झांसी के अंदर झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई, नेतृत्व करने वाली महारानी लक्ष्मीबाई, लेकिन यहाँ पे विद्रोह कब हुआ था, 4 जून सन 1557 ईस्वी के अंदर विद्रोह हो गया था। नेतृत्व करने वाली जो महिला का नाम था, उसका नाम था महारानी लक्ष्मीबाई। महारानी लक्ष्मीबाई किसकी पत्नी थी, पति गंगाधर राव की क्या थी, ये पत्नी थी। और ध्यान देना, महारानी लक्ष्मीबाई को किस उपनाम से जाना जाता है, इनको जाना जाता है महल परी। किस नाम से, महल परी के नाम से कौन सी क्रांतिकारी जाना जाता है, क्रांतिकारी जानी जाती है, तो ध्यान देना महारानी लक्ष्मीबाई। और महक परी के उपनाम से जानी जाती है बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल वही है जो नवाब, जो वहाँ के नवाब कौन, वालिद अली शाह की क्या थी, ये पत्नी थी। दूसरी बात है, इनका लक्ष्मीबाई हीरोज के मध्य युद्ध होता है, और युद्ध होने के बाद में हीरोज की इसमें जीत हो जाती है, और महारानी लक्ष्मीबाई की इसमें क्या हो जाती है, जीत हो, महारानी लक्ष्मीबाई की इसमें हार हो जाती है, और हीरोज की क्या हो जाती है, इसमें जीत हो जाती है। और जीत होने के बाद में कहते हैं कि हीरोज से युद्ध करते करते समय यहाँ पर किसी, लक्ष्मीबाई कहते हैं कि इसका भी कोई घोड़ा था, जो घोड़ा किसी उसको पार नहीं कर पाए, या किसी कारण से युद्ध ये पीछे रह गई थी महारानी लक्ष्मीबाई। और लक्ष्मीबाई हीरोज के जब बाद में लक्ष्मीबाई को यहाँ पे इनको मार दिया था, मारना नहीं कहेंगे, शहीद, कि लक्ष्मीबाई शहीद हो गई थी 17 जून सन 1858 ईस्वी के अंदर। महारानी लक्ष्मीबाई क्या हो गई थी, शहीद हो गई थी। तो इस तरह से हमारी क्रांतिकारी, जैसे अपने ऐसे नेता क्रांतिकारी होते, तात्या टोपे, महारानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब, ऐसे व्यक्ति होते, और भी ऐसे कोई, सबकी भावनाएं एक होती, सारे देसी राजाओं के, सभी भारत के प्रत्येक जो रियासत के राजा थे, अगर एक संगठन होते तो 1857 क्रांति कुछ अलग तरह से होती। क्योंकि सबको असफलता मिली है, कहीं पे भी भारत के प्रत्येक लोग को, प्रत्येक क्रांतिकारी को कहीं पे भी सफलता नहीं मिली। तो सफलता का असफलता, सफलता नहीं मिलती, पूरी असफलता ही असफलता हाथ में मिली है। तो दोस्तों, इस तरह से प्रत्येक क्रांतिकारी, या तो किसी को फांसी दे दी गई है, या फिर किसी को वहाँ पे कोई शहीद हो गया, या फिर उसको कहीं उसको निर्वासित कर दिया गया। जैसे बहादुर शाह जफर है, उसको निर्वासित कर दिया, नाना साहिब को है, उसको निर्वासित कर दिया गया था, जैसे तात्या टोपे को फांसी में लटका दिया गया था, और महारानी लक्ष्मीबाई क्या हो गई थी, शहीद हो गई थी। तो दोस्तों, आगे अपन झांसी के बारे में जो आगे अपन बात और करेंगे।